करीमनगर के रहने वाले संतोष आनंद जायसवाल ने जल जमाव से बचने के लिए जैक के जरिए मकान को 4 फीट कराया ऊंचा। आपको बता दें कि 4 लेन में अगर आपका मकान आ जाए तो परेशान ना हो। सहरसा के रहने वाले कुशल कारीगर फूलचंद की टीम आपके सपने के महल को टूटने नहीं देगी। उसे जैक की मदद से शिफ्ट करके दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा सकता है या उसकी ऊंचाई को भी बढ़ाया जा सकता है। गोरखपुर के आमना नगर में जल जमाव की समस्या से परेशान संतोष आनंद जायसवाल ने अपने 2400 स्क्वायर फीट 2 मंजिला मकान को जैक की मदद से 4 फीट ऊंचा कराया। सहरसा के कुशल कारीगर फूलचंद कुमार गुप्ता ने अपने 30 कर्मचारियों की मदद से 350 जैक लगाकर मकान को 4 फीट ऊंचा किया गया। फूलचंद का दावा है कि यह मकान 50% और अधिक मजबूत रहेगा क्योंकि इसकी नींव को और चौड़ा किया गया है। बिहार के रहने वाले फूलचंद गुप्ता ने बताया कि गोरखपुर में और जगह पर भी इनका काम चल रहा है। 4 लेन या NH पर लोगों का मकान आने के बाद उसकी खूबसूरत इमारत टूट जाती है। वह अपने सपनों को महल को फिर से खड़ा करने में अच्छी खासी लागत भी आती। अब लोगों के सपनों का ये महल टूटेगा नहीं बल्कि इसे 100 से 200 स्क्वायर फीट आगे पीछे किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जल जमाव की समस्या से परेशान लोगों के मकान की ऊंचाई को भी बढ़ाया जा सकता है। आमिना नगर के संतोष अग्रवाल ने बताया कि जल जमाव की समस्या की वजह से परेशान थे। बिहार में उन्होंने यह तकनीक देखा और यूपी में अपने मकान की ऊंचाई को उन्होंने 4 फीट ऊंचा कराया है, जिससे का उन्हें 200 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से मजदूरी देनी पड़ रही है। बहरहाल इस आधुनिक तकनीक की वजह से अब आपके सपनों का महल टूटने नहीं पाएगा। क्या नाम आपका है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सर फूलचंद कुमार गुप्ता, मैं सहरसा बिहार का रहने वाला हूँ। और वहाँ से गोरखपुर आए हैं हम मकान गोरखपुर आए। मकान कितना स्क्वायर फीट ये मकान है और क्या जैक लगा कि कितना इसको ऊंचा किया आपने, क्या है ये पूरा बताएं? ये सर मकान 2200 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, डबल मंजिल मकान है। इसको हमने 1 से 4 फीट तक उठाने का ठेका लिया है और उठा करके मकान को फिर अभी 3 फीट वर्तमान में मकान उठा है, फिर उठाने के लिए बाकी है। और उठा करके इसको अभी आज उठेगा, फिर उठा करके इसका कॉलम बीम ढाला जाएगा। अच्छा, कितने जैक लगे, कितने कर्मचारी लगे, क्या है इसमें? सर 350 जग लगा हुआ है, 350 जग, और अभी 27 आदमी हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। कितना समय लगा इसमें? इसमें सर 1.5 महीना काम लगा है। अच्छा जी। अगर कास्ट की बात की है तो कितना कास्ट आता है? सर जैसे डबल मंजिल मकान हो तो उसका 200 रुपया स्क्वायर फीट लेते हैं। ट्रिपल मंजिल मकान हो तो उसका 275 रुपया स्क्वायर फीट लेते हैं। सिंगल मंजिल मकान हो तो 130 रुपया स्क्वायर फीट लेते हैं। अच्छा, तो कितने मंजिलों तक आप खसका सकते हैं, क्या तकनीक अपनाते हैं इसमें? देखिए तकनीक है, ये एक लिफ्टिंग का तकनीक है जो मकान को हम रोड जैसे सड़क बार बार बनने पर मकान नीचा हो गया और सड़क ऊंची हो गई हो तो उसको आजकल के दुनिया में मतलब तोड़ने से सर बहुत घाटा लगता है। ये आधुनिक और तकनीकी द्वारा काम किया जा रहा है जो कि मकान को बने बनाए मकान को नींव से ही हम लोग 1 से 4, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट तक उठा देते हैं। और जो मकान मान के चलिए बाजार में मकान है जिसको अंडरग्राउंड बनाना हो वो मकान को हम उठा करके नीचे अंडरग्राउंड तैयार कर देते हैं। जैसे बनाए मकान को फिर नक्शा चेंज करना हो या मकान को मूव करना हो या मकान को मान के चलिए NH बन रहा हो, मकान सड़क में लोगों का मकान जो है आ जाते हैं चौड़ीकरण में, रोड में जो है जी तो जी वो लोग भी क्या शिफ्ट करा सकते हैं इस तकनीक से? जी जी। जैसे सड़क NH बन रहा हो, मान के चलिए NH के सामने मतलब घर पर गया, उसका पीछे जमीन है तो पीछे जमीन है तो वो जा करके मतलब अपना हमको बोले हमको 100 फीट घिसकाना है, शिफ्टिंग करना है तो हम मकान को 2 मंजिल या 3 मंजिल या सिंगल मंजिल रहे उसको 1 से 100 फीट तक 200 फीट शिफ्टिंग करके भी
ले जा सकते हैं। उसमें कोई सर मतलब जिम्मेवारी सब 100% मेरा है। अगर इसकी मजबूती की बात की जाए तो कितना असर पड़ता है, क्या मकान हाँ यही है चीज सर, मजबूती मेन चीज। उठाने का तो हम लोग उठा देते हैं। लोग के मन में सवाल होते हैं जो मकान तो कट के नींव काट करके हम लोग हम इसको उठा देते हैं, फिर इसका मजबूती क्या रहे? मजबूती यही है सर, देखिए जैसे ऊपर ये अभी मकान बना हुआ है वो 10 इंची दीवार है। 10 इंची दीवार है तो हमने इसको 4 फीट तक उठाने का ठेका लिया है। अब 4 फीट उठाने का ठेका लिया है तो ये 10 इंची है, तो उसका नींव हम लोग ये 15 इंची दीवार दे रहे हैं। ये 15 इंची दीवार दे रहे हैं। 15 इंची दीवार दे करके फिर इसका जो कॉलम बीम है, जैसे यहाँ मान के चलिए कॉलम बीम है, ये कॉलम पिलर हुआ। ये पिलर का छोर जो है ये मान के चलिए 7-8 इंची लेप है। फिर नीचे 7-8 इंची लेप दे करके इसको, जैसे ये लेप दे करके इसमें फिर जितना 7x7 का रिंग या 9x7 का रिंग लगे दे करके फिर हम लोग नीचे वाला सतह और ऊपर वाला सतह में वेल्डिंग कर देते हैं। वेल्डिंग करके तब इसको ढलाई देते हैं और दीवार के बगल बगल से फिर टाई बीम दिया जाता है। मकान जो मजबूती पहले से है उससे हम लोग 50% 100% ज्यादा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है मकान पहले से जो वर्तमान नींव इनका था वो है ये है, प्लस इसमें हम नींव कर देते हैं। मान के चलिए 4 फीट 5 फीट नींव हो जाता है पहले वाला, ये हम जो उठा रहे हैं अभी ये 5 फीट एक्स्ट्रा नींव हो गया, तो 5-5 10 फीट इसका नींव तैयार हो जाता है मकान का नीचे से। मजबूती में कोई संशय नहीं होती है सर। मजबूती में कोई नहीं जी नहीं, जो आप न्यू से उठा दे रहे हैं इसको ना। जी जी, तो न्यू से ही ना हम लोग मकान को फिर न्यू से हम दीवार ले आते हैं, न्यू से कॉलम फिर बेस बना करके कॉलम ढाल देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष आनंद जायसवाल है। संतोष जी, ये आपका यहाँ पे आमना नगर में मकान है, कितने स्क्वायर फीट में है? इसको आप यक के द्वारा ऊंचा कर रहे हैं, क्या है मामला इसमें? मामला ये था कि ये जमीन से सटा था, इसलिए पानी में बरसता था तो रूम में पानी चले जाता था, इसलिए इसको हम 4 फीट ठेकेदार से बात करके इसको मकान को उठवाए हैं कि भविष्य में कभी पानी ना आए और मकान ऊपर हो गया। अच्छा, कितना फीट अभी उठा है? अभी 3 फीट उठा है, 1 फीट और उठना है। ये तो क्या लग रहा है कि इससे जो न्यू से ऊंचा किया जा रहा है तो मजबूती पे इसका असर नहीं पड़ेगा? कितना कमजोर नहीं हो जाता? नहीं, और भी मजबूत बनाया जा रहा है इसको, नीचे और चौड़ा पिलर डाल के मजबूत किया जा रहा है इसको। कितना एरिया है ये? 2200 स्क्वायर फीट है। क्या कास्ट आ रही है? ये 200 रुपए ठेकेदार लिए हैं पर स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट। कितना समय लगा है, कितने मजदूर लगे, क्या है? मजदूर लगे हैं 30, इसमें इनके मजदूर 30 लगे हैं। ये 15 दिन पहले से ये काम कर रहे हैं।